बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, झटपट से बन जाने वाले सूजी के लड्डू। सूजी से हम मज़ेदार से सॉफ्ट से लड्डू तैयार करेंगे। अगर आपको ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक कर दें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मज़ेदार से लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में जाएगा 2 चम्मच घी। घी में हलवे मिठाइयाँ अच्छी बनती है, अच्छी खुशबू आती है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, शामिल करें तो भी बना सकते हैं, ना करें तो भी बन जाएंगे मज़ेदार से लड्डू। जैसे ही घी थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हुआ, इसमें शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है और फ्राई करके हम इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे। इसकी जगह आपको कुछ और नट्स पसंद हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अखरोट को फ्राई करके निकालेंगे और इसी तरह मैंने बादाम को भी फ्राई कर लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। लेकिन मैंने किशमिश को, बादाम को और अखरोट को फ्राई किया है, लेकिन पिस्ता नहीं किया। इससे मुझे अपने लड्डू गार्निश करने थे, इस वजह से मैंने इसको नहीं शामिल किया फ्राई करने में। सूजी ली है मैंने 200 ग्राम। इसी घी के अंदर सूजी शामिल कर देंगे और धीमी आंच के ऊपर इसको भूनना स्टार्ट करना है। आंच बहुत स्लो रखिएगा। धीमी आंच के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने सूजी को भूनना है। आंच बिल्कुल तेज़ मत रखिएगा। हीट जितनी कम होगी उतना ही सूजी अच्छी तरह भुनेगी और उसका टेस्ट अच्छा बनेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सूजी का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसके साथ अब नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप सूजी को भुनना स्टार्ट करेंगी, खुशबू आना स्टार्ट होगी और साथ में ही सूजी ने बनना स्टार्ट करना शुरू कर देना है। जैसे ही ये बाइंडिंग शेप में आएगी, आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट होगी, दाना बनना स्टार्ट होगा, तब इसमें हमने शामिल करना है खोपरा। ये देखें, ये वाली शेप आना स्टार्ट हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इसने बाइंडिंग शेप में आना शुरू हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, कलर चेंज नहीं हुआ, अच्छी तरह भून चुकी है। 3 चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं खोपरा, नारियल का बुरादा। आंच अभी भी स्लो रखनी है। तेज़ आंच के ऊपर मत शामिल कीजिएगा किसी चीज़ को भी। धीमी आंच के ऊपर ही खोपरे को शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब शामिल कर देंगे इसमें 140 ग्राम चीनी। चीनी की मिकदार को आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने पिसी हुई चीनी नहीं ली, नॉर्मल जो घर में यूज़ होती है वही चीनी ली है। धीमी आंच के ऊपर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देना है 2 चम्मच दूध की बलाई। जो दूध हम बॉईल करते हैं ना, इसके ऊपर जो बलाई आती है वही शामिल करनी है, 2 चम्मच। और 2 चम्मच दूध शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें जाएगा आधा कप मज़ीद दूध का। लेकिन दूध हमने सिर्फ इसको बाइंडिंग देने के लिए, हल्का सा सूजी को सॉफ्ट करने के लिए शामिल करना है। तो ये नहीं कि आपने तमाम दूध इकट्ठे एक ही दफ़ा शामिल कर दिया, नहीं। बलाई और 2 चम्मच दूध शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें आधा ग्लास जो दूध हमने बचाया है वो शामिल कर देंगे। हलवे की तरह हमने सॉफ्ट डो नहीं रखनी, लड्डू बनाने हैं, तो इसलिए दूध इतना शामिल करेंगे कि जस्ट
सूजी सॉफ्ट हो जाए और ये थोड़ा बाइंडिंग शेप में आ जाए। 1 चम्मच शामिल किया है इलायची पाउडर और साथ में ही शामिल कर दिए हैं जो नट्स हमने फ्राई कर रखे थे वो। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर ना पसंद हो तो इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस कुछ और भी फ्लेवर पसंद हो तो शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि अब हलवा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, लड्डू बनने के लिए रेडी है? तो आप थोड़ा सा हाथ में लेके इसको रोल करेंगे तो ये शेप में आना शुरू हो जाएगा लड्डू का, तो समझ जाएं कि अब ये खुश्क हो चुका है। स्टोव को ऑफ़ कर दें और इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें ताकि ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा होगा तभी हमने इसके लड्डू बनाने स्टार्ट करने हैं। हाथों में लगाएं ऑयल और बनाते जाएं लड्डू मज़ेदार से। और पिस्ते या जो भी नट्स आपको पसंद हो इसके साथ गार्निश कर लें। मज़ेदार से लड्डू तैयार हो चुके हैं। देखें कितने सॉफ्ट लड्डू तैयार हुए हैं, एकदम से सॉफ्ट, मुंह में जाकर घुल जाने वाले मज़ेदार लड्डू तैयार हुए। मज़ेदार से लड्डू तैयार हैं। 3 से 4 दिन ये फ्रिज के बाहर रह सकते हैं और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 10 से 15 दिन इनको कुछ भी नहीं होगा। मज़ेदार से सूजी के झटपट से बन जाने वाले लड्डू की रेसिपी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।